तो यार वेलकम टू 197th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और इस वीक भी हर बार की तरह अमेजिंग अपडेट्स हैं। थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर से लेकर बैटमैन, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड और भी बहुत कुछ, इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं थॉर लव एंड थंडर से ही। तो कई लोग इसके ट्रेलर को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई अब मूवी जुलाई में ही रिलीज होने वाली है और अभी तक इसका ना ही एक टीजर आया है ना ही ट्रेलर। तो यार ऐसा होप किया जा रहा है कि इसी मंथ में इसका टीजर या ट्रेलर आ जाएगा। मूवी इनसाइडर ब्रैंडन डेविस ने ये रीट्वीट किया था, जिसमें आप देख सकते हो कि शैंग-ची के रिलीज से 136 डेज पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था, इटर्नल्स के 165 डेज पहले एंड नो वे होम के 116 डेज पहले। तो अगर इसके हिसाब से सोचें तो ये परफेक्ट टाइम है थॉर लव एंड थंडर के फर्स्ट टीजर को रिलीज करने का। तो हाँ, इस मंथ इसके टीजर के आने के मैक्सिमम चांसेस हैं और यार जब भी आएगा मैं तो बता ही दूंगा। इफ मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं बैटमैन पे, क्योंकि लास्ट वीक ही बैटमैन रिलीज हुई और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ओपनिंग डे पर ही मतलब फ्राइडे को ही इसने $110 मिलियन का कलेक्शन किया है, इंडियन रुपीज में लगभग 840 करोड़। हाँ, लेकिन इंडिया में इस मूवी का वैसा रिस्पॉन्स नहीं रहा और फ्राइडे को इसने बस 6 करोड़ का कलेक्शन किया। पर वर्ल्ड वाइड इसका हाइप बहुत है और मूवी बहुत अच्छी भी है। मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू किया है, चाहो तो वो देख लेना। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 85% क्रिटिक्स ने इसको पसंद किया है एंड 90% ऑडियंस ने। तो हाँ, इफ आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी। अब बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि इस मूवी को आप ब्लू रे या फिर डिजिटल रिलीज कब होगा। तो डिजिटल रिलीज को लेकर कोई खबर तो नहीं है, पर हाँ ब्लू रे को लेकर ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इसको जून 13 को रिलीज कर दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली उसके आसपास ही डिजिटल रिलीज भी हो जाएगा। फिर मैट रीव्स की तरफ से ये भी रिवीलेशन हुआ कि बैटमैन की जो एक स्पिन ऑफ सीरीज आने वाली है वो आर्खम असाइलम पे बेस्ड होने वाली है। मे बी उस सीरीज का फोकस आर्खम असाइलम पे होगा। और हाँ, इसके प्रोड्यूसर डायलन क्लार्क ने ये भी कंफर्म किया है कि फैंस को बैटमैन का सीक्वल 5 साल के अंदर ही मिल जाएगा, मतलब 5 साल से ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। फिर मैट रीव्स ने एक इंटरव्यू में बोला कि इन फ्यूचर बैटमैन की सीक्वल में वो हश के कैरेक्टर को एज अ विलन एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि यार इस मूवी में तो किसी दूसरे विलन को टीज किया गया है, पर वो स्पॉइलर है, मैं उस विलन का यहाँ रिवील नहीं करने वाला। फिर रॉबर्ट पैटिंसन ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि बैटमैन की सीक्वल में वो कोर्ट ऑफ ऑल्स को देखना चाहते हैं। इसके बाद ट्विटर पे भी ये ट्रेंड कर रहा था, मैक्सिमम फैंस भी कोर्ट ऑफ ऑल्स को देखना चाहते हैं बड़े स्क्रीन पे। फिर ऑब्वियसली किसी एक्टर या डायरेक्टर से इंटरव्यू होता है तो उनसे एमसीयू के मूवीज पे उनका रिएक्शन पूछा जाता है, जिसपे मैट रीव्स ने बोला कि केविन फेगी के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। उन्होंने ऐसा मेजर यूनिवर्स बनाया है जिसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है। फिर ऐसे ही कुछ एंडी सर्किस से पूछा गया, जिन्हें बैटमैन में आपने अल्फ्रेड के रोल में देखा होगा, तो उनसे भी मार्वल और डीसी के बारे में पूछा गया, जिसपे उन्होंने बोला कि उनको दोनों ही फ्रेंचाइज पसंद है। उनको मार्वल का ब्राइटनेस एंड बोल्डनेस पसंद है एंड साथ ही डीसी की डार्कनेस भी पसंद है। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि एंडी सर्किस ने अल्फ्रेड से पहले एमसीयू में यूलिसिस क्लॉ का रोल प्ले किया था। फिर हाँ, जेम्स गन से भी बैटमैन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि यार वो बैटमैन और सुपरमैन जैसे बड़े कैरेक्टर फेमस कैरेक्टर्स को डायरेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इस पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उनका पर्सनल डिसीजन है, उन्होंने खुद चूज किया है कि वो फेमस और पॉपुलर कैरेक्टर को डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट छोटे और अनपॉपुलर कैरेक्टर में है, इसीलिए उन्होंने पीस मेकर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को चूज किया था। तो हाँ यार, जेम्स गन है वो अनपॉपुलर कैरेक्टर को भी फेमस कर देते हैं। चलो बहुत हुई बैटमैन की बात, अब आते हैं मार्वल के बैटमैन मून नाइट पे। तो इसका एक कोरियन पोस्टर रिलीज किया गया जहां मून नाइट का एक अलग ही लुक आप देख सकते हो। देन इसके मर्चेंडाइज से और भी कई सारे प्रोमो आर्ट्स आए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। फिर हाँ, मून नाइट के अल्टर ईगो मिस्टर नाइट का ये एक और नया पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही सीरीज से टोटल फिल्म की तरफ से ये एक स्टिल फोटो भी। तो हाँ, बैटमैन के बाद सुपर हीरोज जॉनरा में ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहाँ सबसे पहले द बॉयज का सीजन 3। तो शो रनर एरिक क्रिप्के ने कंफर्म कर दिया है कि द बॉयज की जो एनिमेटेड शो आई है अभी डायबॉलिकल, वो सीजन 3 से कनेक्टेड है। इसी के साथ सीजन 3 से कुछ नए कैरेक्टर पोस्टर्स भी रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। नेक्स्ट अगर सीक्रेट इन्वेजन पे आए तो इसके सेट पे कैप्टन अमेरिका के म्यूजिकल का पोस्टर स्पॉट किया गया, विच मींस कि इसका टाइमलाइन भी हॉकाई के आसपास का ही होगा। साथ ही इसका ये भी मतलब है कि इस सीरीज में फिर से कैप्टन अमेरिका को मेंशन किया ही जाएगा।
जैसे फेज 4 के हर मूवी में हो रहा है। फिर हाँ, सीक्रेट इन्वेजन से ही ये न्यूज़पेपर कटआउट भी सामने आया जिसमें आप रोडी के कैरेक्टर को देख सकते हो, साथ ही एमसीयू के यूनिवर्स के यूएसए के प्रेसिडेंट को भी। वैसे इसी से रिवील हो गया कि एक्टर डरमॉट मुलरोनी को एमसीयू में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। लेकिन हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई रियल प्रेसिडेंट नहीं है, ये एमसीयू के यूनिवर्स में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है बैट गर्ल की मूवी, जहां सेट से बारबरा गॉर्डन का ये फोटो सामने आया एंड इस मूवी के मेन विलन फायरफ्लाई का ये फोटो। फिर वांडा विजन से अगेन वांडा के कुछ अनयूज कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए, इसी के साथ एगाथा हार्कनेस के कुछ अल्टरनेट लुक भी, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। देन एंटमैन इन द वास्प क्वांटमैनिया से पॉल रड के कुछ सेट के फोटोज भी आ गए हैं। तो हाँ, इसकी शूटिंग भी कई दिनों से चल ही रही है। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दूं कि इसमें कैंग द कॉन्करर मेन विलन है, जिसके वेरिएंट को हमने लोकी के सीरीज में देखा था। फिर हाँ, टाइटन्स के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया कि इसके सीजन 4 में टोटल 12 एपिसोड होने वाले हैं। और फिर 2012 के अवेंजर्स से शील्ड के हेली कैरियर का ये एक अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया, जो कि मूवी में यूज नहीं हुआ था। तो हाँ, ये थे कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस पे। तो आपको पता होगा ही कि नेटफ्लिक्स से मार्वल के सारे सीरीज को हटा दिया गया है एंड अभी के लिए कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में इन सारे सीरीज को डिज्नी प्लस पे अवेलेबल करवाया जाएगा। टू बी एग्जैक्ट, मार्च 16 से ये डिज्नी प्लस पे आ जाएगा। वैसे इंडिया का तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, पर ज्यादा चांस है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो हाँ यार, डबल सब्सक्रिप्शन लेने की अब जरूरत नहीं है। फिर हाँ, मार्च 16 से ही यूएसए में डिज्नी प्लस पे पेरेंटल कंट्रोल्स आने वाले हैं, स्पेशली नेटफ्लिक्स और आर रेटेड शोज के लिए, विच अगेन कंफर्म्स कि इन फ्यूचर ऑल्सो डिज्नी प्लस पे एंड एमसीयू में आर रेटेड शोज बनेंगे। भाई यार, मैं तो होप ही कर रहा हूँ डेडपूल 3 को आर रेटेड ही रखा जाए। इवन चार्ली कॉक्स ने भी इस पे रिएक्शन दिया। उन्होंने बोला कि अगर डेयरडेविल को फिर से डिज्नी प्लस पे लाया जाए, इसके सीजन 4 को लाया जाए, तो आर रेटेड होना ही बेस्ट होगा। डेयरडेविल का कैरेक्टर पीजी रेटिंग के साथ उतना अच्छे से इम्पैक्ट नहीं कर सकता। और हाँ यार, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने किंगपिन का हाल देखा ही कि क्या से क्या हो गया। वैसे कॉस्मिक सर्कस ने क्रिस्टियन रिटर का ये फोटो इंस्टाग्राम पे निकाला एक हेयर स्टाइलिस्ट के प्रोफाइल से, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि वो अपने जेसिका जोन्स वाले लुक में हैं। बट यार, मैं तो अभी श्योर नहीं हूँ, पर हाँ, ये लुक जेसिका जोन्स का है। और अगर ये रिसेंट के फोटोज हैं तो इससे हिंट मिलता है कि शायद जेसिका जोन्स भी किसी एमसीयू प्रोजेक्ट में रिटर्न कर सकती हैं। भाई, बाल पूरे जेसिका जोन्स वाले हैं, इवन जैकेट भी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम एंड क्रेविन द हंटर पे। तो सबसे पहले ऑफिशियली एक कवर पोस्टर रिलीज किया गया तीनों स्पाइडरमैन को दिखाते हुए, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग के लिए। देन नो वे होम से कई सारे स्टिल इमेजेस भी रिलीज किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। एंड इसमें सबसे मेजर रहा टोबी मैगवायर का ये स्टिल फोटो। इसी के साथ स्पाइडरमैन के न्यू सूट का, जो कि हमने नो वे होम के एंडिंग में देखा था, उसका ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज कर दिया गया। देन हाँ, एंड्रू गारफील्ड से फिर पूछा गया कि क्या इन फ्यूचर वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में रिटर्न कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि नो प्लान्स। इसके बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब पूरी जिंदगी भर उन पे कोई भरोसा नहीं करेगा और सब उन्हें झूठा ही बुलाएंगे। तो हाँ यार, नो वे होम के पहले जैसे वो झूठ पे झूठ बोल रहे थे, उसके बाद तो ऐसा ही लगता है कि वो जो भी बोलेंगे उसका उल्टा होगा। नेक्स्ट अगर क्रेविन द हंटर पे आए तो यहाँ पे कुछ कास्टिंग अपडेट्स है, जहाँ सबसे पहले एक्टर एलेजांड्रो निवोला को इस मूवी में किसी विलन के रोल में कास्ट किया गया है। कौन से विलन, ये रिवील नहीं किया गया। देन एक्ट्रेस एरियाना डिबोस को इस मूवी में कैलिप्सो के रोल में कास्ट किया गया। चलो अब आ जाते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे, जहां पैट्रिक स्टीवर्ट ने फाइनली ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ट्रेलर में उन्हीं की आवाज थी और वो इस मूवी में भी हैं। तो हाँ यार, ये तो सब पहले ही देख चुके थे, पर हाँ, अब उन्होंने ऑफिशियली खुद कंफर्म कर दिया है। I actually didn't recognize my own voice. It sounded different. Whether I had a cold or something at the time, I don't know. But I was astonished. And all they saw was the back of my shoulder and I think my earlobe, nothing else. Then Multiverse of Madness के कई सारे नए फंको पॉप्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें से एक मेजर बात रिवील हुई कि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स नहीं 4 डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 3 वेरिएंट्स के बारे में आप तो पहले से ही जानते हो, एक अपना डॉक्टर स्ट्रेंज, एक डिफेंडर स्ट्रेंज, एक सिनिस्टर स्ट्रेंज एंड लास्ट एंड फाइनल वेरिएंट होगा सुप्रीम स्ट्रेंज एज पर द फंको पॉप्स। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड यार, हर वीक ऐसी ही ऑसम अपडेट्स मैं लेकर आता हूँ, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर देना। द बैटमैन का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।